उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? कौन बन सकता है उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? जी हाँ दोस्तों, सवाल उत्तर प्रदेश का। इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चर्चा तेज है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता मानो जैसे बीजेपी के अंदर कम ही हो गई हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नतीजे बीजेपी के विरुद्ध जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिले वो देश के किसी राज्य से नहीं देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर 50 से अधिक सीटें हासिल कर ली, जो बीजेपी की नींद उड़ा देने वाले जो आंकड़े आए थे, जिससे अब बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर सारी जो कैबिनेट है मुख्यमंत्री समेत बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हालांकि अब तक इस पर कोई मोहर नहीं लगी है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बदलता है तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर इसका असर पड़ेगा? क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन के अंदर फिर से वही जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी, या मुख्यमंत्री बदलने के बाद इंडिया गठबंधन की मुसीबतें कम हो जाएंगी? आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण 403 विधानसभा सीटों की बात करने वाले हैं। बस आप वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबा दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करना, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। इसमें किसी प्रकार का कोई पैसे नहीं लगते। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सहारनपुर की 16 सीटों की, सहारनपुर जिले की 16 सीटों में से दोस्तों 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। सहारनपुर के अंदर पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मजबूत थी, लेकिन वर्तमान में बीजेपी ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया है। 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में सहारनपुर जिले से जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले जिले की, हमारे सामने जो अगला जिला निकल कर आया जिसका नाम है मुरादाबाद जिला। मुरादाबाद में 27 सीटें हैं। मुरादाबाद जिले के अंदर 15 सीटों के करीब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत, 10 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत, तो 2 सीटों पर दोस्तों अन्य के खाते में भी जीत जा सकती है। अब बात करें बरेली की, बरेली जहां से खुद अखिलेश यादव भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं, 25 सीटें आती हैं यहां से। 11 सीटों के करीब भाजपा, 14 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन यहां से जीत हासिल करेगी। यानी बरेली में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अधिक मजबूत रहेगी एज बीजेपी से। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले यहां पर जिले की, अगला रीजन जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है जिसमें है लखनऊ। लखनऊ के अंदर 40 सीटें आती हैं। 46 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 22 सीटों के करीब बीजेपी के खाते के अंदर, 20 सीटों के करीब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खाते के अंदर, तो 4 सीटों के करीब दोस्तों अन्य के खाते में भी जीत जा सकती है। वहीं हम बात करें देवीपाटन की 20 सीटों की, देवीपाटन की 20 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 13 विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। 7 सीटों के करीब दोस्तों कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगर हम बात करते हैं बस्ती जिले की 13 सीटों की, अब बस्ती की 13 विधानसभा की सीटों में से 6 सीटों के करीब भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, 7 सीटों के करीब कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है और दोस्तों अन्य का खाता या नहीं खुलेगा। यानी यहाँ पर दोस्तों जो बस्ती क्षेत्र है यहाँ कहीं ना कहीं टक्कर दोनों में देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं अगले क्षेत्र की जिसका नाम है गोरखपुर, गोरखपुर में 28 सीटें आती हैं। 28 सीटों में से 14 सीटों के करीब भाजपा, 12 सीटों के करीब दोस्तों इंडिया गठबंधन, 2 सीटों के करीब अन्य के खाते में। गोरखपुर महत्वपूर्ण इसलिए भी है, योगी आदित्यनाथ यहाँ से 3 से 4 बार सांसद भी बने हैं। बात मेरठ की करें, मेरठ क्षेत्र के अंदर दोस्तों 28 ही सीटें आती हैं, जिसमें से 15 सीटों के करीब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। 13 सीटों के करीब कांग्रेस पार्टी के गठबंधन वाली इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों अलीगढ़ की, अलीगढ़ जो कि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी पैर जमाने के अंदर कामयाब हुई है। विधानसभा चुनाव में पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन किया था। 17 में से दोस्तों 11 सीटों के करीब भारतीय जनता पार्टी, 6 सीटें मात्र यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर हासिल कर सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों आगरा की, आगरा जो कि यूपी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण रीजन है आगरा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 23 सीटें हैं। 14 सीटों के करीब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन, 9 सीटों के करीब समाजवादी पार्टी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन हासिल कर सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं अगले जिले की, माफ़ कीजिएगा अगले क्षेत्र की। अगला एक क्षेत्र हमारे सामने जो निकल कर आया जिसका नाम है कानपुर क्षेत्र। कानपुर क्षेत्र में 27 सीटें आती हैं।
जिसमें 13 सीटों के करीब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत हासिल करेगा और 14 एक क्षेत्र यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। अगर हम बात करते हैं अयोध्या की, अयोध्या जहां दोस्तों यहां पर अवधेश प्रसाद जो है वो यहां से सांसद समाजवादी पार्टी के चुने गए थे, जिसके बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी उत्साहित है। 15 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन के खाते में अयोध्या से जा सकती है और 10 सीटें बीजेपी अयोध्या से हासिल कर सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं आजमगढ़ क्षेत्र की, आजमगढ़ क्षेत्र के अंदर 21 सीटें आती हैं। आजमगढ़ रीजन के अंदर 21 सीटों में से दोस्तों 12 सीटों के करीब यहाँ दोस्तों 12 सीटों के करीब जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। वहीं 8 सीटों के करीब कांग्रेस जीत हासिल करेगी और 1 सीट अन्य के खाते में जाएगी। वहीं हम बात करें झांसी की, झांसी के अंदर दोस्तों 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों वाले झांसी में 6 सीटों के करीब भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों के करीब दोस्तों कांग्रेस पार्टी। वहीं झांसी के अंदर बीजेपी अधिक मजबूत है। वहीं अगर हम बात करते हैं चित्रकूट की, चित्रकूट में 10 सीटें आती हैं। 4 सीटों के करीब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, 6 सीटों के करीब दोस्तों इंडिया गठबंधन, यानी कि चित्रकूट में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त टक्कर दोनों पार्टियों में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले क्षेत्र की, अगला एक रीजन जो है हमारे सामने निकल कर आया है प्रयागराज। प्रयागराज जहां महाकुंभ हुआ था, करोड़ों की संख्या में लोग यहां आए थे। 28 सीटें आती हैं। यहां बीजेपी थोड़ा अधिक मजबूत रहेगी 15 सीटों के साथ, 12 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन और 1 सीट यहां अन्य के खाते में भी जाएगा। वहीं हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र वाराणसी की, भले ही नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत मामूली वोटों से कर रहे हैं हासिल, लेकिन यहाँ 10 सीटों के करीब बीजेपी आज भी वाराणसी से जीत हासिल करेगी। लेकिन कांग्रेस इस बार यहाँ से अच्छा प्रदर्शन करेगी 15 सीटों के करीब वाराणसी यानी नरेंद्र मोदी के गृह क्षेत्र से और 3 सीटें दोस्तों अन्य के खाते में। अब हम बात अंतिम मिर्ज़ापुर की 12 सीटों की करें। मिर्ज़ापुर की 12 सीटों में से दोस्तों 5 सीटों के करीब भारतीय जनता पार्टी के खाते में जीत जा रही है। 7 सीटों के करीब दोस्तों कांग्रेस गठबंधन के खाते में जीत जा रही है और अन्य के खाते में जा रही है 0 सीटें। कुल मिलाकर हमने उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों की बात कर ली है। यानी कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगर चुनाव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का बेड़ा पार हो सकता है, मामूली बहुमत बीजेपी को फिर से मिल सकता है। वहीं 184 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन भी जीत हासिल कर सकता है और 14 सीटों के करीब अन्य के खाते में भी जीत जा सकती है। यानी कि एनडीए गठबंधन अभी भी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने के बाद क्या इसके आंकड़े रहेंगे, क्या कुछ समीकरण बदलेंगे, ये तो उसके बाद ही पता लगेगा। उसके बाद का सर्वे भी हम आपको दिखाएंगे। उसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को याद से जरूर दबाएं।